तो नमस्कार। पिछले एनालिसिस में हमने देखा था कि स्टार्टअप्स गूगल क्लाउड कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं जो शायद क्लाउड के बिना चल ही नहीं सकती, ई कॉमर्स और रिटेल। सोचिए, शॉपिफाई, टारगेट, ये कंपनियां पर्दे के पीछे करती क्या हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि रिटेल की सबसे बड़ी क्लाउड चैलेंज है क्या। फिर देखेंगे गूगल क्लाउड का ब्लूप्रिंट। उसके बाद असली मजा आएगा जब हम देखेंगे कि शॉपिफाई और टारगेट जैसी बड़ी कंपनियां जीसीपी कैसे इस्तेमाल करती हैं। और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सब जानना टेक करियर के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो सेक्शन 1 याद है, स्टार्टअप्स वाले एनालिसिस में हमने स्केल की बात की थी। मतलब बिजनेस बढ़े तो टेक्नोलॉजी भी साथ दे। पर ई कॉमर्स और रिटेल में भाई ये चैलेंज 100 गुना बड़ा हो जाता है। ये ऐसा है जैसे एक छोटी सी दुकान को अचानक एक ह्यूज मॉल में बदलना पड़े, और वो भी दिवाली सेल वाले दिन। लाखों लोग, हैवी ट्रैफिक, पेमेंट्स, इन्वेंट्री, सब कुछ एक साथ। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक मॉडर्न ऑनलाइन स्टोर चलाना टेक्निकली इतना मुश्किल है क्यों? सुनने में तो सिंपल लगता है ना, पर असल में एक ऑनलाइन स्टोर सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कर रहा होता है, जिसे हर सेकंड हजारों रिक्वेस्ट्स हैंडल करनी पड़ती हैं। कोई कुछ देख रहा है, कोई कार्ट में ऐड कर रहा है, कोई पेमेंट कर रहा है। और जो पुराने जमाने के सर्वर्स थे ना, वो इस तूफान को झेलने के लिए बने ही नहीं थे। जरा सोच कर देखिए, दिवाली की सबसे बड़ी सेल है, लाखों लोग वेबसाइट पर हैं और बूम, वेबसाइट क्रैश हो गई। या फिर कोई पेमेंट करने की कोशिश कर रहा है और बार बार पेमेंट फेल्ड दिखा रहा है। क्लाउड से पहले ये रिटेल वालों के लिए रोज का डरावना सपना था। और ये सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं थी, ये तो सीधा सीधा बिजनेस का, रेवेन्यू का और कस्टमर के ट्रस्ट का नुकसान था। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? एक शब्द में, द क्लाउड। तो चलिए अब जरा उस मॉडर्न ब्लूप्रिंट को समझते हैं, उस आर्किटेक्चर को जिस पर आज की लगभग हर बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बनी है। और ये आर्किटेक्चर वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी जीसीपी पर बनाते हैं। ये वो नक्शा है जो सब कुछ पॉसिबल बनाता है। ओके, तो ये हैं एक मॉडर्न ई कॉमर्स ऐप के इंजन के मेन पार्ट्स। जो हमें स्क्रीन पे दिखता है वो तो हो गया फ्रंट एंड, पर असली खेल तो पर्दे के पीछे यानी बैकएंड में होता है। और इसी बैकएंड को संभालने के लिए गूगल क्लाउड की सर्विसेज हैं, जैसे क्लाउड रन या जीकेई, गूगल कुबरनेटीज इंजन। इन्हें आप एक फ्लेक्सिबल ब्रेन समझिए, जो ट्रैफिक के हिसाब से अपनी पावर कम ज्यादा कर सकता है। फिर आता है डेटा, जैसे कस्टमर की डिटेल्स। वो सब स्टोर होता है क्लाउड एसक्यूएल जैसे डेटाबेस में। लाखों प्रोडक्ट फोटोज, वो जाती हैं क्लाउड स्टोरेज में। समझिए एक अनलिमिटेड गोदाम। और बिग क्वेरी, अरे वाह, ये तो एक जासूस है जो हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके बताता है कि भाई क्या बिक रहा है, क्या नहीं। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असलियत देखते हैं। अब देखते हैं कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी रिटेल कंपनीज इस ब्लूप्रिंट को एक्चुअली इस्तेमाल कैसे कर रही हैं। इससे पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कागज पर नहीं, रियल वर्ल्ड में काम करती है। तो हमारी पहली केस स्टडी है शॉपिफाई। अब देखिए, शॉपिफाई खुद एक दुकान नहीं है। ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर की लाखों ऑनलाइन दुकानों को पावर देता है। मतलब जब भी हम किसी छोटी मोटी ऑनलाइन दुकान से कुछ खरीदते हैं ना, तो बहुत हाई चांस है कि वो शॉपिफाई पर ही चल रही हो। जरा इनके स्केल के बारे में सोचिए, लाखों बिजनेसेस। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है फ्लैश सेल वाला। शॉपिफाई इतनी बड़ी बड़ी सेल्स के दौरान क्रैश क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका बैकएंड जीकेई और क्लाउड रन इस्तेमाल करता है। याद है वो फ्लेक्सिबल ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट? इसका मतलब यह है कि जैसे ही ट्रैफिक 10x होता है, सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली 10x पावरफुल हो जाता है, और ट्रैफिक कम होते ही वापस नॉर्मल। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। यही यही तो है क्लाउड की असली पावर। ओके, अब बात करते हैं वेफेयर की। फर्नीचर और घर के सामान के लिए हाई क्वालिटी इमेजेस और पर्सनल रिकमेंडेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं ना। तो वेफेयर की जो चैलेंज है वो है डेटा इंटेंसिव, मतलब बहुत सारा डेटा जिसे सुपर फास्ट प्रोसेस करना होता है। तो वेफेयर क्या करता है? वो कस्टमर के हर एक क्लिक को समझने के लिए बिग क्वेरी यानी अपने डेटा जासूस और डेटा फ्लो का इस्तेमाल करता है। अब ये डेटा फ्लो एक पाइपलाइन की तरह है जो डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करती है। फिर इस सारे डेटा को फीड किया जाता है वर्टेक्स एआई में, जो गूगल का एआई प्लेटफॉर्म है। और फिर इसी एआई से मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है। यही एआई डिसाइड करता है कि किसे कौन सा सोफा रेकमेंड करना है। और इसका रिजल्ट, बेटर सर्च, परफेक्ट रिकमेंडेशंस और जाहिर है ज्यादा सेल।
और हमारी आखिरी केस स्टडी है टारगेट, एक बहुत बड़ी रिटेल कंपनी जिसके फिजिकल स्टोर्स भी हैं और ऑनलाइन प्रेजेंस भी। अब इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया को जोड़ना, खासकर इन्वेंट्री और सप्लाई चेन के मामले में। तो टारगेट क्या करता है? वो एआई मॉडल्स और बिग क्वेरी का इस्तेमाल करके ये प्रिडिक्ट करता है कि ओके, किस स्टोर में किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होने वाली है। इससे उन्हें दो बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। ओवर स्टॉकिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सामान भर लेना, और आउट ऑफ स्टॉक मतलब सामान का खत्म हो जाना। और जाहिर है इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है। ऑलराइट, तो हमने 3 बड़ी कंपनियों के एग्जाम्पल्स देख लिए। अब एक काम करते हैं, इस सारी इंफॉर्मेशन को एक सिंपल से फ्रेमवर्क में डालते हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जीसीपी सर्विस रिटेल की कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरे एनालिसिस का समरी है। एक स्केलेबल वेबसाइट बैकएंड चाहिए, क्लाउड रन या जीकेई, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस को स्मार्ट बनाना है, वर्टेक्स एआई, और जब करोड़ों ट्रांजैक्शंस का डेटा एनालाइज करना हो तो बिग क्वेरी इज द किंग। सबसे बड़ा टेक अवे यही है, रिटेल की हर चैलेंज के लिए गूगल क्लाउड के पास एक रेडीमेड पावरफुल सॉल्यूशन है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि भाई ये सब जानना जरूरी क्यों है। इसका जवाब बहुत सिंपल है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसा स्किल है जो आज के टेक करियर के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक नया फूड डिलीवरी ऐप है, जिपी बाइट। बिना क्लाउड के क्या होगा? शाम के 7 से 9 जब सब खाना ऑर्डर करते हैं, ऐप क्रैश गारंटीड। लेकिन जीसीपी के साथ सिस्टम ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगा, सारे ऑर्डर्स हैंडल होंगे और बिजनेस का नुकसान भी नहीं होगा। बस यही फर्क है। देखिए, ये एक सीधी सी बात है। आज के जमाने में कोई भी बड़ी ई कॉमर्स या रिटेल कंपनी क्लाउड के बिना काम कर ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल। इसलिए अगर किसी को इन सेक्टर्स में काम करना है तो क्लाउड की नॉलेज अब ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। और ये सिर्फ जॉब पाने की बात नहीं है, ये नॉलेज आगे लेवल 2 के लिए भी फाउंडेशन बनाती है, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हैंड्स ऑन बिल्ड करेंगे, एक असली प्रोडक्शन स्टाइल आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या आने वाला है। रिटेल के बाद हम एक और बहुत ही क्रिटिकल इंडस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे जहां क्लाउड एक रेवोल्यूशन ला रहा है। हमारा अगला एनालिसिस होगा बैंकिंग और फिनटेक पर। उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि बैंक्स और फिनटेक कंपनीज सिक्योर पेमेंट्स, रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए जीसीपी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। तो आखिर में बस एक बात कहनी है, ई कॉमर्स और रिटेल शायद सबसे बड़ा रीज़न है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंडस्ट्री वो सब कुछ डिमांड करती है जो क्लाउड देता है, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और इंटेलिजेंस। और इन यूज केसेस को समझने से जीसीपी सीखना भी बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एनालिसिस में।